एडा और सरकान दोनों एक दूसरे का वेट कर कर अपने अपने घर चले जाते हैं। एडा अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि सरकान आया ही नहीं, उसने मुझे खुद बुलाया और खुद ही नहीं आया। जेरन पूछती है क्या तुमने उसे कॉल करके पूछा कि वो क्यों नहीं आया? एडा कहती है नहीं, मैं उसे कॉल क्यों करूंगी। मेलो बताती है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ प्रॉब्लम हुई है, एंगिन बता रहा था, क्या पता सरकान वहीं गया हो। एडा चिढ़कर कहती है सरकान बोलत और उसके काम। सरकान भी एंगिन को बताता है कि एडा नहीं आई, जबकि मैंने उससे बोला था कि हम दोबारा डेट करते हैं और जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा, और इससे ज़्यादा क्या बोलता मैं उसे। एंगिन कहता है उससे कॉल करके पूछो कि वो क्यों नहीं आई। सरकान कहता है नहीं, मैं उसे कॉल नहीं करूँगा। थोड़ी सी उम्मीद थी कि वो आएगी, इसीलिए मैंने सारी रात बैठकर उसका इंतज़ार किया, लेकिन वो नहीं आई और इनफैक्ट उसने रिंग भी वापस कर दी। एंगिन कहता है अगर उसने रिंग वापस कर दी तो इसका यही मतलब है कि अब कोई उम्मीद नहीं है। सरकान कहता है उसे लगता है कि मैं नहीं बदलूंगा। एडा भी अपनी फ्रेंड से कहती है सरकान नहीं बदलने वाला, मैं ही पागल हूँ जो उस पर यकीन कर लेती हूँ, लेकिन अब बस बहुत हो गया, नाउ इट्स ओवर। सरकान कहता है मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा और ना ही कुछ खत्म होने दूंगा। जेरन एडा से पूछती है अब तुम क्या करोगी। एडा उसे बताती है कि मैं सरकान को सारी जिंदगी पता नहीं चलने दूंगी कि मैं वहाँ गई थी और सारी रात बैठकर मैंने उसका वेट किया। एडा की आंटी घर में बैठकर रो रही होती है। एडा उन्हें बाहर से देखती है और जेरन कहती है आंटी तुम्हारा वेट कर रही है तुमसे बात करने के लिए। और फिर एडा अंदर जाती है और अपनी आंटी से कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपको सब कुछ फेस टू फेस बताना चाहिए था, ना कि लेटर लिखना चाहिए था। उसकी आंटी कहती है तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही अपने ऊपर इल्ज़ाम लेने की, क्योंकि जिसको माफ़ी मांगनी चाहिए वो आज टेगिन बोलेट है और मैं उसे सज़ा दिलवा कर रहूँगी। एडा कहती है मैंने उन्हें बहुत सुनाया। उसकी आंटी कहती है उन्हें मुझसे भी सुनना पड़ेगा, और वो सरकान और उसकी मॉम। एडा कहती है उन्हें कुछ नहीं पता था इस बारे में। उसकी आंटी कहती है भले ही इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ पहले कितना बुरा किया और तुम्हें कितना हर्ट किया है, और सरकार ने सच बताने की बजाय तुम्हें छोड़ दिया। और उसकी मॉम की तुमने घर से बाहर जाने में हेल्प की, उनकी ड्राइवर बनी। एडा कहती है सरकान की मॉम बताना चाहती थी और सरकान भी, लेकिन मैं ही उसकी बात नहीं सुनना चाहती थी। आंटी कहती है मैं नहीं चाहती तुम अब वहाँ जाओ या उनके साथ कोई भी किस्म का रिलेशनशिप रखो या काम करो, और उन लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ना पर्सनल ना ही वर्किंग। आंटी की बात सुनकर एडा कहती है ठीक है, एफए कुछ दिनों के बाद जा रहा है और मैं उसके पीछे सब हैंडल कर लूँ बस। और फिर दोनों रोती हुई एक दूसरे को हक करती हैं। एफए किसी से फ़ोन पे बात करते हुए बताता है कि एडा को थोड़ा टाइम लगेगा आपके साथ एडजस्ट होने में, और मैं इसीलिए चाहता हूँ आप उसे थोड़ा टाइम दो और आप टेंशन मत लो, मेरे पास एक प्लान है जिससे आपका और उसका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, और मैं दोबारा ट्राई करूँगा फेरेट से उसके शेयर्स लेने के लिए। एडा और सरकान दोनों ऑफिस आते हैं। लैला ऑफिस में सबको बताती है कि शेफ अलेक्जेंडर ऑफिस आने वाले हैं। सरकान लैला से कहता है गोल्फ रिजॉर्ट वाले प्रोजेक्ट की फाइल लेकर मेरे ऑफिस में आओ, जितने भी लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं उन सबको भी आने के लिए बोलो। एडा लैला से पूछती है कि शेफ अलेक्जेंडर कौन है। लैला बताती है वो वर्ल्ड फेमस शेफ है और उनके लिए किचन बनाना एक ड्रीम से कम नहीं है। सरकान एंगिन से कहता है एडा ऑफिस से जा रही है, जब एफए जाएगा तो एडा भी चली जाएगी, और अगर वो चली गई तो मैं उससे कभी नहीं मिल पाऊंगा, ना ही उसके घर जाकर और ना ही फ्लावर शॉप पर जाकर, क्योंकि वो मुझसे नहीं मिलना चाहती और आज उसका लास्ट डे है, इसीलिए मैं चाहता हूँ मैं आज उसके साथ पूरा दिन रहूँ। इसीलिए एंगिन तुम कुछ भी बहाना बनाओ और उसको मेरे पास भेजो। एडा एफए से कहती है मुझे नहीं लगता मैं यहाँ जॉब कर पाऊंगी, इसीलिए मैं अपने लिए कोई न्यू जॉब ढूंढ लेती हूँ। एफए पूछता है लेकिन क्यों? एडा बताती है क्योंकि मैं सरकान के साथ काम नहीं करना चाहती। एफए एडा से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम्हें भी फ़ायदा होगा और मुझे भी, लेकिन तुम पहले मीटिंग अटेंड कर लो, मैं बाद में तुम्हें बताता हूँ। एडा कहती है ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। मीटिंग में पिरल सबको बता दी कि हमें 2 दिन में ही किचन का काम कंप्लीट करना होगा शेफ अलेक्जेंडर के होटल में, और ऐसे डिज़ाइन करना होगा जिससे वो आंखें बंद करके भी अपने किचन में काम कर सके, और हर चीज़ वहाँ सेम होनी चाहिए जैसे उनके अमेरिका वाले होटल के किचन में है। सरकान कुछ बैठा हुआ सोच रहा होता और पेरिल उससे पूछती है क्या तुम सुन भी रहे हो जो मैं बोल रही हूँ? सरकान कहता है हाँ तुम कंटिन्यू करो, मैं सुन रहा हूँ। पेरिल सबसे कहती है मुझे नहीं लगता हम ये सब 2 दिन में कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हमें हेल्प की ज़रूरत होगी। ये सुनकर सरकान कहता है ठीक है, फेरेट के होटल्स हैं, उसे इन सब की नॉलेज होगी, और फिर फेरेट से उसकी हेल्प के लिए पूछता है और फेरेट कहता है ठीक है मैं ये सब हैंडल कर लूँगा। एंगिन सरकान को बताता है कि तुम्हें आज गोल्फ रिजॉर्ट जाना है और मैं आज कहीं नहीं जा पाऊँगा, इसीलिए तुम एडा को ले जाओ, उसे वहाँ के डिज़ाइन चेक करने हैं। सरकान कहता है ठीक है। एडा जाने से मना कर देती है और कहती है मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है और मिसेस इदल से भी बात कर ली है, और उन्होंने बताया कि क्लाइंट को भी पसंद आ गया, इसलिए हमें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
एडा की बात सुनकर एंगन अचानक से बहाना बनाते हुए कहता है कि सरकार मैं तो भूल गया, आज तुम भी ऑफिस से नहीं जा सकते, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है काम के बारे में। एडा ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। एडा की आंटी सरकान के घर आती है और उसके डैड को आवाज़ देती है। सैफी वहाँ आता है और उससे पूछती है क्या आर्टिगन बोलेट कहाँ है। सैफी उनसे कहता है प्लीज़ उनका नाम मत लो यहाँ। ये सुनकर एडा की आंटी पूछती है लेकिन क्यों। सैफी बताता है क्योंकि उन्होंने जो सरकान और उसकी मॉम के साथ किया है इसीलिए, और वो यहाँ से चले गए हैं। एडा की आंटी हैरान होकर पूछती है क्या और क्या हुआ है। सैफी उन्हें रोता हुआ बताता है कि मिसेस आइडन फ्रीज हो गई हैं और वो मूव नहीं हो रही अपनी जगह से, और एडा की आंटी उनके पास जाकर उन्हें देखती है और पूछती है ये सब कैसे हुआ। सैफी उन्हें बताता है कि उन्होंने बताया था ना कि आर्टिगन सर उनको चीट कर रहे हैं और उन्होंने कल ये सब अपनी आंखों से देख लिया और जब से उनकी यही हालत है। फिर एडा की आंटी सरकान के डैड को बहुत उल्टा सीधा बोलती है जिसे सुनकर सरकान की मॉम रिस्पॉन्ड करती है। सरकान एडा के पास आकर पूछता है क्या तुम सच में जा रही हो। एडा कहती है हाँ, और पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो मेरे पास। सरकान कहता है अगर तुम यहाँ से जा रही हो तो हम दोनों मिलकर तुम्हारे डिज़ाइंस देख लेते हैं। एडा कहती है ठीक है चलो। सेलिन सरकान और एडा के पास आकर बताती है कि शाइनिंग वुमेन प्रोग्राम वाले चाहते हैं कि तुम और एडा उसकी कंपनी का मॉडलिंग फेस बनो। सरकान मना कर देता है और सेलिन वहाँ से जाने लगती है। एडा सेलिन से कहती है कि तुमने मुझसे मेरा ओपिनियन क्यों नहीं पूछा। सेलिन उससे कहती है क्योंकि तुम भी ना ही बोलने वाली थी इसीलिए। एडा कहती है तुम कब से मेरे लिए डिसाइड करने लगी। फिर सेलिन उससे पूछती है क्या तुम ये करोगी। एडा कहती है हाँ। सेलिन उसे एक फाइल देते हुए कहती है इसमें सारी डिटेल्स हैं और शूट आज ही होगा। एडा की आंटी की बातें सुनने के बाद सरकान की मॉम अपने सेंसेस में आ जाती है और कहती है वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मैंने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए। और फिर एडा की आंटी को थैंक्स बोलती है उनको सही करने के लिए। एडा की आंटी कहती है कोई बात नहीं, और फिर कहती है आपने और सरकार ने जो एडा के साथ किया है ना, मैं उसके लिए आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी और मैं आज से आप लोगों से सारे रिश्ते ख़त्म करती हूँ और एडा भी जॉब छोड़ देगी। और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। सरकान की मॉम सैफी से कहती है अगर एडा जॉब छोड़ देगी तो हम उसे और सरकान को एक साथ वापस कैसे लाएंगे, और इन्होंने बोला है कि अब हमसे नहीं मिलना चाहते तो मैं अब एडा से कैसे मिलूंगी। सैफी बताता है कि आपके क्लब कम्युनिटी मेंबर्स ने एडा को फ़ोटो शूट के लिए बोला है और उसने हाँ कर दी और सरकान सर ने मना करा था। एडा एफए से कहती है तुम पागल हो क्या, मैं तुम्हारे क्लाइंट के साथ अकेले काम कैसे करूँगी। एफए कहता है तुम कर सकती हो और तुम यहाँ से जॉब छोड़ोगी, लेकिन तुम्हें पैसों की ज़रूरत तो होगी ना, और तुम ट्राई तो करो, मैं तुम्हारे लिए एक टीम भेज दूंगा जो तुम्हें हेल्प कर सके। एडा एफए से पूछती है लेकिन वो क्लाइंट कौन है। एफए कहता है मेरी पुरानी फ्रेंड है और मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ और उनसे बहुत प्यार करता हूँ, और जब वो तुमसे मिलेंगी ना तुम्हें पसंद करने लगेंगी और तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगी। एडा कहती है ठीक है चलो मैं देखती हूँ। जेरन ऑफिस आती है और बताती है कि सरकान को कुछ ज़रूरी काम था इसीलिए उसने मुझे बुलाया है। फेरेट भी वहाँ आता है और उसे देखकर एडा और एफए वहाँ से चले जाते हैं। जेरन भी जाने लगती है लेकिन फेरेट उसे रोक लेता है और पूछता है क्या हम बात कर सकते हैं। जेरन मना कर देती है और कहती है मेरी मीटिंग है, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। सरकान लैला से कहता है कि मुझे पता करके बताओ कि एडा का फ़ोटोशूट कहाँ पर है और किस टाइम है। लैला कहती है लेकिन ये लास्ट टाइम है। सरकान लैला को रिंग देकर कहता है इसे एडा की जैकेट की पॉकेट में डाल देना। जेरिन सरकान के कैबिन में आती है और सरकान उससे पूछता है कि तुमने न्यूज़ तो देखी ही होगी और मैं चाहता हूँ जिसने भी न्यूज़ पब्लिश की है तुम इसके खिलाफ केस फाइल करो, और जिसने सोशल मीडिया पर वायरल की है या जिसने न्यूज़ लीक की उन सब पर भी। जेरिन कहती है ठीक है, लेकिन तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो, क्योंकि इसी वजह से तुम्हारी इमेज ख़राब हुई है। सरकान कहता है नहीं, मुझे इमेज से कोई मतलब नहीं है, बस जिसकी वजह से एडा बेहोश हुई है उन सबको जवाब देना होगा इस चीज़ का। और तुम एडा के फ्रेंड हो, लेकिन तुम प्लीज़ एडा को ये सब मत बताना कि मैंने उसकी वजह से केस फाइल किया है, क्योंकि उसे लगेगा कि मैं उसके लाइफ में इंटरफेयर कर रहा हूँ। जेरिन उससे कहती है कि तुम मेरे क्लाइंट और ये हमारा प्रोफेशनल रिलेशन है। सैफी एडा के आंटी के पीछे जाता है और उन्हें बताता है कि मिसेस आइडन दोबारा से फ्रीज हो गई हैं। ये सुनकर एडा की आंटी कहती है अब मैं क्या करूं, अपना सारा काम छोड़कर पूरा दिन उनके पास बैठी रहूं, लेकिन सैफी उनसे रिक्वेस्ट करता है और वो मान जाती हैं। लैला भी एडा के पास जाकर उसकी पॉकेट में रिंग डाल देती है। फेरेट ऑफिस के बाहर खड़ा होकर किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है और जेरिन को वहाँ से जाते हुए देखकर उससे बात करने लगता है और कहता है कि उस रात सब कुछ बहुत अच्छा था और मुझे फ़ोन कॉल नहीं उठाना चाहिए था। जेरिन कहती है तुमने मुझसे बोला था ना कि तुम मेरे साथ बस सेलिन को जेलस फील कराने के लिए थे, इसीलिए तुम कुछ भी बोलो मेरा जवाब नहीं बदलने वाला। फेरेट कहता है असल में सेलिन का इससे कोई लेना देना नहीं है और मैं बहुत बुरे वक्त से गुजरा हूँ, लेकिन मेरे दिल में सेलिन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए न्यू रिलेशनशिप को स्टार्ट करने से पहले। सेलिन वहाँ आकर किसी से मिलकर उसे हक करती है और फेरेट उसे देखने लगता है। ये देखकर जेरिन कहती है मैं अभी तुम्हारी बातों पर भरोसा करने वाली थी, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है।
एडा सरकान के पास आकर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रही होती है। सरकान उससे कहता है बताओ मैं तुम्हें रोकने के लिए क्या करूं। एडा कहती है कुछ नहीं। सरकान कहता है बोलो ना क्या चाहती हो तुम जिससे मैं तुम्हें यहाँ रोक सकूं। और फिर उससे कहता है प्लीज़ मत जाओ और कहता है कि तुमने ही तो बोला था ना पहले कि अगर मैं चाहता हूँ कि तुम ना जाओ तो बस मैं तुमसे ये बोलूँ इसीलिए बोल रहा हूँ मत जाओ। एडा कहती है क्यों, और ज़्यादा हर्ट और डिसअपॉइंट होने के लिए। सरकान कहता है वैसा कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। एडा कहती है मैं हर टाइम तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर लेती हूँ लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि मैंने अपनी आंटी से प्रॉमिस किया है कि मैं तुमसे दूर रहूँगी और मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगी। और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। सैफी एडा की आंटी को दोबारा से सरकान के घर लेकर जाता है और सरकान की मॉम उनकी आवाज़ सुनकर ड्रामा करने लगती है और कहती है मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। मैं जहाँ कहीं भी देखूँ मुझे आल्टेकिन ही नज़र आता और क्या होगा अगर वो वापस आ गया तो। सैफी भी उनका साथ देते हुए ड्रामा करते हुए कहता है ये तो बहुत बुरा होगा, मुझे लगता है कि हमें कुछ टाइम के लिए यहाँ से कहीं चले जाना चाहिए। सरकान की मॉम कहती है लेकिन हम कहाँ जाएंगे, होटल रूम मुझे अच्छे नहीं लगते। सैफी कहता है लेकिन उसके अलावा हमारे पास कोई और जगह नहीं है। उन लोगों की बातें सुनकर एडा की आंटी कहती हैं कि आप मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो थोड़ी देर के लिए। ये सुनकर सरकान की मॉम जल्दी से खड़ी हो जाती है और कहती है सैफी मेरा सूटकेस रेडी करो। एडा की आंटी हैरान होकर पूछती है कैसा सूटकेस। सरकान की मॉम कहती है कुछ नहीं, मेरा बस थोड़ा बहुत ज़रूरत का सामान है उसमें। और ये बोलकर सरकान की मॉम भी अंदर घर में चली जाती है। उनके जाने के बाद एडा की आंटी परेशान होते हुए कहती है ये क्या कर दिया मैंने। सेलिन उस लड़के से बात करती है और कहती है मैंने तुम्हें यहाँ कंपनी की एक ज़रूरी फुटेज लेने के लिए बुलाया है। वो लड़का कहता है कौन है, क्या वो तुमसे अच्छी है। सेलिन कहती है हाँ इतनी अच्छी है कि सब लड़के उसे देखकर पागल हो जाएंगे। और फिर एडा वहाँ से जा रही होती है और सेलिन उस लड़के को दिखाती है और एडा को बुलाती है और उस लड़के से मिलवाती है और बताती है जान है हमारा फोटोग्राफर। सरकान ऊपर से आता हुआ उन लोगों को देख रहा होता है। सेलिन दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस कराकर वहाँ से चली जाती है। जान एडा से पूछता है क्या तुम फोटोशूट के लिए रेडी हो। एडा उसे बताती है अभी नहीं, क्योंकि मुझे कैमरे के सामने आने से थोड़ी प्रॉब्लम है। जान कहता है कोई बात नहीं और हम चलो ट्राई करते हैं, और अगर तुम्हारा ऑफिस का काम खत्म हो गया तो हम जल्दी जाकर ट्राई कर लेंगे मेरी शूटिंग की जगह पर, और वहाँ जाकर तुम्हारा स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा। एडा कहती है ठीक है मैं भी आती हूँ। एडा एफए के पास जाकर उसे बताती है कि मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ। एफए कहता है ठीक है, और एफए भी उसे बताता है कि मैं कल जा रहा हूँ इटली वापस और मैंने अपने टिकट्स भी खरीद लिए हैं। एडा उससे कहती है तुम अभी से जा रहे हो, मुझे लगा कि तुम अभी कुछ दिन और रुकोगे। एफए कहता है मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। एडा एफए को थैंक्स बोलकर कहती है तुम्हारे साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला और मुझे ये चांस देने के लिए थैंक यू सो मच। एफए भी कहता है तुम्हारे साथ काम करके मुझे भी अच्छा लगा और मुझे यकीन है तुम एक दिन बहुत अच्छी लैंडस्केप डिज़ाइनर बनोगी। एंगिन एडा और एफए के पास आता है। एडा उसे बताती है कि एफए कल जा रहा है और एंगिन भी उसे गुड बाय बोलता है, और लैला भी रोती हुई जाकर एफए को हक कर लेती है और उसे गुड बाय बोलती है। फिर एफए सबको गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। जेरन उस दिन की रिपोर्टर्स वाली फुटेज देखती है और उसी रिपोर्टर को देखती है जिसे वो पहले मिली थी, और वो पहले वाला इंसिडेंट याद करने लगती है जब सेलिन ने उस रिपोर्टर से झूठ बुलवाया था। फिर जेरन उस रिपोर्टर को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं जेरन बोल रही हूँ, सरकान की लॉयर। आपको याद होगा कि मैं आपसे पहले भी मिली थी, और कहती है कि मुझे आपसे मिलना था उस न्यूज़ की वजह से जिसे सुनकर एडा बेहोश हुई थी। रिपोर्टर कहती है मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें बताने के लिए, तो तुम मुझे कॉल क्यों कर रही हो, और इस सिचुएशन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये बोलकर फ़ोन कट कर देती है। फिर जेरन सेलिन को कॉल करती है लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाती। एडा जान के साथ उसके सेट पर आती है और जान उसे कैंपेन की शूटिंग के बारे में बताता है। लैला भी सरकान के पास आकर उसको जान के सेट का एड्रेस देती है। एडा की आंटी सरकान की मॉम और सैफी को अपने घर लेकर आती है और सरकान की मॉम वहाँ आकर कहती है यहाँ कितना सुकून है, ऐसा लग रहा है मेरी सारी टेंशन ही ख़त्म हो गई। और छुपके से सैफी से बोलती हैं कि सरकान को बता दो कि हम यहाँ पर हैं, वो रात को हमसे मिलने यहीं पर आ जाए। और घर के अंदर जाने के बाद एडा का घर देखने लगती हैं। एडा जान के फोटोज क्लिक कर रही होती है और फिर सरकान वहाँ आ जाता है। एडा उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जान पूछता है आप कौन हो। सरकान बताता है कि मैं सरकान बोलत हूँ। एडा जान को बताती है कि इस प्रोजेक्ट में सरकान की कंपनी भी इन्वॉल्व है। जान एडा से कहता है ठीक है तो हम अपना शूट शुरू करते हैं और तुम एडा जाकर चेंज कर लो। फिर एडा चेंज कर अपना शूट करा रही होती है और सरकान उसे देखकर हंस रहा होता है, जिसे देखकर एडा डिस्टर्ब हो जाती है और सरकान से कहती है प्लीज़ मेरी तरफ मत देखो, मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। ये सुनकर सरकान उससे कहता है कि मेरे देखने से तुम अनकंफर्टेबल हो रही हो, लेकिन एक आउटसाइडर तुम्हें देख रहा है, उससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडा कहती है कि वो फोटोग्राफर है। सैफी सरकान को कॉल करके बताता है कि हम एडा के घर पर हैं। सरकान उससे पूछता है कि मॉम वहाँ क्या कर रही हैं और कहता है ठीक है मैं बाद में बात करूँगा।
एडा ड्रेस चेंज कर आती है और जान उसे देखकर कहता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। और फिर एडा जान से कहती है क्या तुम सरकान का भी फोटो शूट कर सकते हो, लेकिन सरकान मना कर देता है। रिपोर्टर सेलिन को कॉल करती है और पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है, तुमने मुझसे बोला था ना कि जैसे पहले हुआ था वैसा कुछ नहीं होगा। सेलिन पूछती है क्या हुआ। रिपोर्टर बताती है कि मुझे कंपनी की लॉयर जेरिन की कॉल आई थी और वो मुझसे मिलना चाहती थी। सेलिन उससे पूछती है क्या तुमने उसे कुछ बताया। रिपोर्टर कहती है नहीं। सेलिन कहती है ठीक है, जब तुमने उसे कुछ बताया ही नहीं तो वो कुछ प्रूफ नहीं कर पाएगी और ना ही केस स्टार्ट कर पाएगी क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। रिपोर्टर कहती है बस ध्यान रखना क्योंकि अब की बार कुछ हुआ तो मुझे जॉब से निकाल देंगे और तुम इस प्रॉब्लम को पैसों से सॉल्व नहीं कर पाओगी। सेलिन कहती है ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करती हूँ। एडा की आंटी सरकान की मॉम और सेफी को चाय पिलाकर कहती हैं कि खाना खाकर आप लोग चले जाना। सेफी सरकान की मॉम को बताता है कि मेरी सरकान से बात हो गई और रात को यहीं आ जाएगा। सरकान की मॉम सेफी से कहती है कि मिस आइफर हमें घर से निकालना चाहती हैं, इसलिए तुम कुछ भी करके कोई रास्ता ढूंढो। जान एडा की तारीफ कर रहा होता है फोटोज लेते हुए और ये सुनकर सरकान को गुस्सा आ रहा होता है, जिसे देखकर एडा उससे कहती है बस जान, अब बहुत हो गया मेरी तारीफ। और सरकान भी कहता है हाँ बहुत हो गया। जान एडा से पूछता है कि अब हम कहीं बाहर चल सकते हैं। एडा कहती है ठीक है और ये बोलकर वहाँ से अपना बैग लेने चली जाती है। और फिर सरकान कहता है जिससे तुम फ्लर्ट कर रहे हो ना जान, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक कपल है। और फिर उससे बोलता है कि तुम उसके साथ कहीं बाहर नहीं जाओगे तो इस प्लान को अभी कैंसिल करो। एडा वहाँ आती है और जान उससे बोलता है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, हम फिर किसी और दिन बाहर चलेंगे। सुनकर एडा सरकान को देखने लगती है और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं।